फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मेक स्टडी इजी पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट 6 मंथ से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया अपने चैनल पे। उसका रीज़न ये था कि जैसा कि आपको पता है कि आई हैव स्टार्टेड माय चैनल इन लॉकडाउन, राइट। सो इन लॉकडाउन आई वाज गेटिंग टू मच टाइम, राइट, टू मेक द चैनल्स, टू मेक द वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। बट जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, सो एज आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम दैट आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, सो आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड ऑफलाइन क्लासेस। सो ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया वीडियोज़ को पोस्ट करने का, क्योंकि वीडियो सिर्फ बनाना ही नहीं होता है, उसे बना के पोस्ट करने में भी काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। सो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब भी मैं अपना चैनल देख रही थी, बार बार मैं उसका स्टेटस चेक कर रही थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट हु आर लविंग माई वीडियोज़ एंड हु आर जस्ट continuing commenting on my videos that मैम प्लीज़ मेक वीडियोज़ एंड प्लीज़ स्टार्ट द चैनल एंड हिस्ट्री के बता दीजिए, इसके बता दीजिए, उसके बता दीजिए। सो आई थॉट सो मैनी टाइम्स कि एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, शायद मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। या कुछ बच्चे होता है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर ऑन यूट्यूब ऑब्वियसली, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें सबकी समझ में नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ होंगे जो शायद मेरे पढ़ाने के तरीके से भी समझ पाएंगे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम देकर मैं ज़रूर मुझे स्टार्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस चैनल अगेन। आई होप कि मैं इस पर कंटिन्यू बनी रहूँ। सो आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हम सबको पता है कि DU SOL में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। सो मेरे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं पढ़ने 11th-12th स्टैंडर्ड के भी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम सेमेस्टर सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हमें समझ में नहीं आ पा रहा है कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है। आई मीन किस तरीके से इसका पूरा मतलब क्या है, क्या उसका सिस्टम है, किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस टू चूज द सब्जेक्ट्स एंड एक्सेट्रा। सो आई हैव थॉट दैट आई शुड मेक फर्स्ट वीडियो ऑन दैट। देन मैं आपको अकॉर्डिंग टू द जो आपका सिलेबस है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। लेकिन उन्हीं की वीडियोज़ मैं प्रायोरिटी में रखूँगी जो मुझे कमेंट में लिखेंगे कि मैम ये सब्जेक्ट में इशूज़ आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसी की वीडियो पहले बने। सो बाकी हालांकि मैं सारे पूरे कोर्स की वीडियोस भी पोस्ट करूंगी जल्दी ही, ठीक है। सो आज हम बात करते हैं कि DU SOL के अंदर क्या नया सिस्टम अपडेट हुआ है लास्ट 2019 में। देखिए 2019 से पहले SOL जो है, जिसमें जो डिस्टेंस एजुकेशन होता था, वो आपका एनुअली मोड में होता था। एनुअली मोड मीन्स साल में एक बार पेपर देने होते थे। सपोज आपने BA प्रोग्राम में एडमिशन लिया, आपको साल में सिर्फ एक ही बार एग्जाम देने हैं, आपको एक बार एग्जाम देने हैं। इसी तरीके से 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती है, 3 साल के बाद आप 3 साल में 3 बार आपको एग्जाम देने हैं, दैट्स इट। लेकिन अब लास्ट 2019 से क्या हो गया है कि सेमेस्टर सिस्टम अपडेट हुआ है। सेमेस्टर सिस्टम, व्हाट इज दैट? सेमेस्टर सिस्टम मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आप स्कूल्स में पढ़ते हैं, सपोज हम स्कूल्स जाते हैं, राइट, तो हम स्कूल में क्या करते हैं, हमारे मिड टर्म एग्जाम होते थे और फाइनल एग्जाम होते हैं, ऐसे ही तो होता है। इसी तरीके से अब DU SOL ने भी अपना जो मोड है, वो एग्जामिनेशन मोड चेंज कर दिया है। और कुछ नहीं हुआ है, उसमें आपको 6 मंथ में एक बार एग्जाम देने होंगे, मीन्स हाफ ईयरली कह सकते हो या मिड टर्म कह सकते हो, और फाइनल यानी कि साल के एंड में, यानी कि आफ्टर 6 मंथ में एक बार, फिर 6 मंथ में एक बार, एक साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। अब बात आती है कि आपको ये लग रहा होगा कि भाई हमें साल के स्टार्टिंग में, जैसे हमें क्या होता है कि हम 11th-12th में क्या करते हैं कि हम एक बुक मिल गई, हमें हाफ सिलेबस हमारा इसमें आ गया, हाफ सिलेबस इसमें आ गया, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की सारी बुक्स अलग मिलेंगी एंड सेकेंड सेमेस्टर की सारी बुक्स अलग मिलेंगी, ठीक है। सो ये तो था कि किस तरीके से आपको होता क्या है सेमेस्टर सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि चूज कैसे करें सब्जेक्ट्स। तो अब बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम है, किसी को BCom करना है, किसी को BA करना है, किसी को BA ऑनर्स करना है, किसी को BA प्रोग्राम करना है। सो अलग अलग उसमें बहुत सारी चॉइस DU आपको देता है। अगर हम फॉर एन एग्जांपल हम उठाते हैं BA प्रोग्राम, सपोज आपको 12th के बाद BA प्रोग्राम करना है, तो उसमें आप सब्जेक्ट्स किस तरीके से चूज कर सकते हैं। देखिए आपको पूरे एक साल के अंदर 8 एग्जाम्स देने होते हैं, जिसमें से सेमेस्टर फर्स्ट में आपके 4 एग्जाम होंगे, इसी तरीके से सेमेस्टर सेकेंड में आपके बाकी के 4 एग्जाम्स होंगे, ओके। अब आपके सेमेस्टर फर्स्ट में जो 4 एग्जाम होंगे, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं, या DU आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने का मौका देता है, वो आप कैसे पता करेंगे। देखिए क्या होता है कि सपोज करिए कि आपको BA प्रोग्राम करना है, तो आपको सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका डिसिप्लिन का, दूसरा भी आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं। इन डिसिप्लिन सब्जेक्ट को चूज करने के लिए आपको 10 में से 2 सब्जेक्ट्स को चूज करना पड़ता है। ये 10 सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और मैथ्स, इवन देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगे दैट यू आर एलिजिबल टू स्टडी दिस सब्जेक्ट फॉर
कंटिन्यू इन 3 इयर्स, राइट। आपको 3 साल, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है ये जो 2 सब्जेक्ट आप चूज करेंगे ना मेन वाले, ये आपको तीनों साल में पढ़ने हैं, ये चेंज नहीं होते। डिसिप्लिन सब्जेक्ट चेंज नहीं होते। हाँ, इसका सब्जेक्ट चेंज तो नहीं होगा, लेकिन उसका जो बार बार जो है चैप्टर्स, जो आपका सिलेबस है वो बदलता रहेगा। सपोज आपने पॉलिटिकल साइंस चूज किया, राइट, तो आपने पहला डिसिप्लिन सब्जेक्ट किया पॉलिटिकल साइंस चूज, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन ऑल सेमेस्टर यू हैव टू स्टडी दैट सब्जेक्ट, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। बट आपके सिलेबस बदलता रहेगा, लेकिन होगा पॉलिटिकल साइंस ही। लाइक मीन्स आपने स्टार्टिंग में थ्योरीज को स्टडी कर लिया पॉलिटिकल साइंस की, थ्योरीज के बाद आपने रेवोल्यूशंस को स्टडी कर लिया, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द, मतलब उनके जो है ना, मतलब सिलेबस चेंज होगा, लेकिन आपकी थ्योरी सेम रहेगी, आई मीन सब्जेक्ट सेम रहेगा। ऐसे ही मान लीजिए आपने हिस्ट्री डिसिप्लिन 2 में आपने जो दूसरा सब्जेक्ट चूज किया वो आपने कर लिया हिस्ट्री, तो अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज कर लिया तो एज इट इज हिस्ट्री जो है वो आप बदल नहीं सकते, मतलब हिस्ट्री ही पढ़नी है आपको, लेकिन द मैटर इज व्हाट, हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन आपका सिलेबस चेंज होता रहेगा, राइट। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट आपको कंटिन्यू 3 इयर्स तक सारे सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। तो स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट बड़े ध्यान से चूज करिए कि आपको ये ध्यान रखना है कि हम पूरे 3 इयर्स इनको पढ़ सकते हैं या नहीं। ओके, तो ये तो 2 सब्जेक्ट हो गए। अब हमारा आता है तीसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट होता है आपका इंग्लिश, यानी कि लैंग्वेज इंग्लिश, या फिर आपका MIL। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि MIL क्या होता है। देखिए, इंग्लिश मतलब इंग्लिश तो पता है आपको, या तो आप इंग्लिश चूज कर लीजिए या MIL मतलब उसमें आपको हिंदी, उर्दू, पंजाबी और व्हाट, तमिल, 4 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेजेस को चूज करना है। अब आप कहेंगे मैम इंग्लिश और हिंदी अगर दोनों चूज करनी हो, देखिए अगर आपने सेमेस्टर फर्स्ट में इंग्लिश को चूज किया है तो आप सेमेस्टर सेकंड में MIL में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज आपको करना ही पड़ेगा, दैट विल बी कंपलसरी। ठीक है, ये कंपलसरी है। अब आपका मन कर रहा है इंग्लिश भी चूज पढ़ना है और उन चारों MIL मतलब बाकी की बची हुई जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से भी आपको चूज करना है, तो कोई बात नहीं है, आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट चॉइस मिलती है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में चूज कर लो इंग्लिश और सेकेंड सेमेस्टर में चूज कर लो MIL में से कोई सी भी लैंग्वेज जो आपको लगता है, जो आपने पढ़ी हो टिल 12th, राइट, वही उसमें से चूज कर सकते हैं। सपोज आपने हिंदी पढ़ी है 12th तक, तो आप हिंदी ही चूज कर सकते हैं। उर्दू पढ़ी नहीं है तो उर्दू कैसे चूज कर लोगे, कैसे पढ़ोगे, राइट। तो इस तरीके से भी एलिजिबल क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है दैट यू आर एलिजिबल फॉर दैट और नॉट, राइट। तीसरा सब्जेक्ट ये हो गया। इसमें एक और बात, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना आपकी, वो इंग्लिश A, इंग्लिश B, इंग्लिश C, समथिंग लाइक आपको ऐसे डिवाइडेड होता है। अब ये मिलती कैसे है आपको कि इंग्लिश A मिलेगी या इंग्लिश B मिलेगी या इंग्लिश C मिलेगी, इट डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड। सपोज आपने 80% से अब पे 12th किया है पास, तो इंग्लिश A इजीली आपको मिल जाएगी, और आपने 80% से नीचे किया है तो इंग्लिश B, उससे नीचे किया है तो इंग्लिश C। सब्जेक्ट्स भी अलग होते हैं और इनका जो इंग्लिश है वो थोड़ा सा टफ है, इंग्लिश भी थोड़ा कम है ऐसे। और ये भी रहता है कि आपका मान लो कुछ बच्चे 10th 12th में इंग्लिश पढ़ते ही नहीं, तो उन्हें कौन सी लैंग्वेज मिलेगी, या उन्हें इंग्लिश कौन सी मिलती है, तो उन्हें इंग्लिश C मिलती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन सब्जेक्ट एक ही चूज करना है, इंग्लिश चूज कर लो। अगर आपने इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर में चूज कर लिया तो कोई बात नहीं है, MIL में से यानी कि तीनों जो बाकी की बची लैंग्वेज है उन 4, मतलब जो 4 बची, हिंदी, तमिल, उर्दू और व्हाट, पंजाबी, राइट, इन 4 में से आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश चूज कर रखी है तो नेक्स्ट में हिंदी कर लेना। 3 सब्जेक्ट ही हो गए। अब आता है चौथा सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट होता है आपका AECC, थोड़ा सा लंबा नाम है ना इसलिए मैंने लिख के रखा है, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, मतलब इसका AECC की फुल फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें भी सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको दोनों में से चॉइस मिलती है, लेकिन पढ़ने दोनों ही हैं और एक ही साल के अंदर पढ़ने हैं। सेमेस्टर फर्स्ट में 2 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, पहला होता है EVS, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज, जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरा होता है आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, हिंदी कम्युनिकेशन, उर्दू कम्युनिकेशंस एंड पंजाबी कम्युनिकेशंस एज वेल। तो आप इन चारों में से एक चूज कर लो, या तो फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर आप एनवायरमेंटल स्टडीज चूज कर लो। पढ़ने दोनों ही है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ऐसा नहीं है कि आप EVS चूज नहीं कर रहे हैं तो अगली बार तुम्हें EVS पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर आप अभी EVS चूज कर रहे हैं ना, तो आपको क्या है, नेक्स्ट टाइम आपको कम्युनिकेशन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो मेन 4 सब्जेक्ट्स हुए, दो डिसिप्लिन, सॉरी स्लिप ऑफ माय टंग, सो 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हुए आपके जो आपको बड़े ध्यान से चूज करने हैं, जो आपको सारे टाइम पढ़ने हैं। एंड थर्ड सब्जेक्ट हुआ आपका कौन सा, MIL और इंग्लिश, उनमें से MIL आपका और आपका कौन सा नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज अलग है, कम्युनिकेशन अलग है, ये मत सोचना कि एक ही से सारे हैं आपके, एक ही जैसे हैं।
ठीक है, उनमें से एक चूज़ कर लो। फिर आपका चौथा आपका AECC आता है, एनहेंसमेंट, सो एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स में से आप क्या करेंगे कि आप उनमें से दोनों में से एनवायरमेंटल स्टडीज़ या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन, हिंदी कम्युनिकेशन, उर्दू कम्युनिकेशन, दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो। हालांकि इंग्लिश ही बच्चे जनरली जो सब्जेक्ट लेते हैं वो होता है पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इंग्लिश कम्युनिकेशन और या EVS, वो तो दोनों पढ़ने ही हैं। एंड चौथा आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज। जनरली ये सब्जेक्ट्स बच्चे लेते हैं और बहुत ईजी भी रहता है इनका। ये था हमारा कि किस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि डेट आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, फॉर्म फिलिंग हो रहा है, ये सब आपको पता ही होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, कि अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए रिलेटेड टू दैट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स थे, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर ऑल मैंने ये चैनल बंद कर दिया, बट माई वीडियोज़ आर रनिंग still and lots of people are loving that and they are commenting on me on my videos that ma'am please make the videos so that we will get help from you. So I was really happy to see that. That's why I got so many notifications, so many you should say so many motivations from that. So that's why I have started this channel once again. So I hope I'll try to help you as much as I can. तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर देना। अब मैं बताना चाहूँगी एक चीज़ और, पूछना भी चाहूँगी कि यार बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब सेमेस्टर के हिसाब से मैंने सिलेबस अपलोड अभी तक या कोई भी वीडियो नहीं की थी, क्योंकि मैं एनुअली मोड में पढ़ा रही थी। तो 2019 में ही आया है ये सेमेस्टर सिस्टम। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि आपको पढ़ना है और आसान तरीके से पढ़ना है, बहुत इजी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट को, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो जल्दी से पोस्ट करूं। लेकिन फिर भी अगर मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे बता दें कि ये सब्जेक्ट पढ़ाइए मैम पहले, कि इसकी प्रायोरिटी या इसकी नीड ज़्यादा है, तो मैं उसकी वीडियोस पहले बनाऊंगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गया। सो आई होप you would like this video, and if you like, please like, share and subscribe as you are doing. So thank you so much for everything. Thank you so much. Bye bye.